राधे कृष्णा गुरुदेव जी। राधे कृष्ण। गुरु जी, मुझे चक्र के बारे में जानना है। चक्र कौन कौन से हैं, इन्हें जागृत कैसे करते हैं और इनके जागृत होने पर हमें इसका पता कैसे चलता है? मूलाधार चक्र है। हम जब ध्यान करते हैं ना जी तो ध्यान करने से हम अपनी नाभि से स्टार्ट करते हैं जी। और ये चक्र धीरे 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 जागते जागते हम एक दिव्य जी एक आनंद की ओर पहुंच जाते हैं और दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेते हैं। हम सबसे अधिक ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं। कुल मिला के ये समझिए कि एक सामान्य व्यक्ति होता है जी और एक साधना के माध्यम से अपने मूलाधार चक्र इत्यादि को जगाकर वो एक दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेता है। वो जी। सामान्य नहीं रह जाता, वो विशेष हो जाता है। तो वो सारी चीजें संभव। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? जंगल में साधना करते थे और केवल चक्र ही नहीं जगा लेते थे, उनकी साधना तो जगत के पालनहार को सामने लाकर खड़ा कर देती थी, जी भगवान से मिला देती थी। तो ये साधना से ही संभव है। तो साधना कैसे की जाए? ध्यान किया जाए। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? ध्यान। एक दिन ध्यान की पद्धति हम आपको सबको सिखाएंगे, समझाएंगे। तो गुरुदेव, क्या अशांत वातावरण में ध्यान कर पाना संभव है? देखो, ध्यान करने वाले के लिए अशांत और शांत मायने नहीं रखता। जी दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। उन 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया था बाण बनाने वाले को। जी। एक आदमी था लोहार जी और वो बाण बना रहा था, बाण लोहे से। जी वो सड़क के किनारे दुकान थी, उसके सामने से एक बारात गुजर गई। बारात, बैंड बाजे बजे, सब चीजें, एक बारात निकल गई। तो पीछे से कोई आदमी आया और उसी लोहार से पूछा कि भैया, यहाँ से जो बारात गई है वो किस तरफ गई? तो लोहार ने बोला, भैया मैंने तो नहीं देखा। तो वो आदमी बोला, तुम तो सामने ही थे, तुम्हारे सामने से बारात निकल गई, तुमने देखा नहीं? बोले, मैं अपना बाण बना रहा था। मतलब वो अपने काम में इतना डूब गया था, अपने काम में, कि सामने से बारात निकल गई, उसे पता ही नहीं चला था। ये ध्यान ऐसा हो कि जब आप ध्यान में डूब जाएं तो सामने बाजार लगी हो, मेला लगा हो, आपको पता ही ना चला कि सामने क्या है। ये एकाग्रता चाहिए। गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी कर्म का पश्चाताप करते हैं तो उस पश्चाताप का एहसास अपने परिवारजनों को या फिर दूसरों को कराना आवश्यक है क्या? और फिर उन्हें इस चीज़ का एहसास कैसे करा सकते हैं? क्या गुनाह किया आपने जो यहाँ सर, आए? गुरुजी, मुझ पे अपहरण और दुराचार का केस लगा है। तो आपने अपहरण किया था? गुरुदेव, मैंने अपहरण नहीं किया था। लड़की ने मुझे ये बताया था कि उसकी माँ उनको प्रताड़ित करती है। मैंने लड़की को ये बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। तो लड़की ने बताया था कि उसके माँ बाप दोनों अलग रहते हैं और वो मुझे सोशल साइट पे मिली थी। उससे पहले मैं कभी मिला भी नहीं था जी। सिर्फ सोशल साइट पे ही हमारी कम्युनिकेशन चलती थी। तो उसने मुझे ये बोला कि मेरी माँ वो माँ के साथ रहती थी, माता पिता दोनों उनके अलग अलग रहते हैं किसी कारणवश। तो उनकी माँ उनको काफ़ी मारती डांटती थी, गालियाँ देती थी काफ़ी ज़्यादा। तो लड़की अपनी माँ से दूर होना चाहती थी। तो उसने मुझे बताया कि मैं दूर होना चाहती हूँ। मैंने उसे समझाया कि देखो, वो तुम्हारी माँ है, उनको छोड़कर मत जाओ, मेरा भी परिवार है, मैं भी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो उसने ये बोला कि या तो तुम मुझे जैसे सोशल साइट पे हमें दो महीने ही हुए थे बात करते करते। फिर उसने मुझे वहाँ पे धमकी जैसे कुछ शब्द बोलने चालू किए कि या तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उसके बाद भी मैंने उसे समझाया कि देखो, तुम्हारी माँ है, उन्होंने 9 महीने तुम्हें गोद में रखा है, तो उन्हें छोड़कर मत जाओ। तो उसने बोला, मैं कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ पे अगर रहूँगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो इस वजह से मुझे काफ़ी प्रेशर दिया गया और उसकी जो बात करने का जो टोन था उसमें ऐसा लगा कि शायद वो सच में सुसाइड कर लेगी। और उस समय गुरुदेव, मुझे ज़्यादा धाराओं के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना डर लगा कि अगर वो कुछ करती है तो इसमें कहीं 302 या 307 के चक्कर में मैं न फंस जाऊं। लेकिन उस गलती को बचाने के लिए गुरुदेव मुझसे दूसरी गलती हो गई। मुझे पहली बार भोपाल आना पड़ा और यहाँ पे आने के बाद भी जब मैं बस स्टैंड पे आया तो वो पहली बार मैं उससे मिला। वहाँ भी मैंने उस लड़की से आप भोपाल में मिले? जी, उस लड़की से आप मिले, फिर क्या हुआ? मैंने उसे समझाया कि देखो, अभी भी वक्त है, लौट जाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। फिर? तो उसने बोला, मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ,
तो मैंने बोला देखो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे भी दिक्कत है, मेरी भी फैमिली है। तो उसने बोला देखो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैंने कहा संभालना क्या है? तो कहती मैं जी नहीं पाऊँगी यहाँ पे आपके बिना। तो मैं ऑलरेडी मैं आसाम में प्रेशर के चलते मुझे जल्दबाजी में आसाम में जॉब ढूंढनी पड़ी। और फिर वहाँ से इटारसी से जब मैं ट्रेन से जाने लगा तो वहाँ पे उसने बोला कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। मैंने वहाँ भी उसे मौका तो दिया। आपने उस लड़की के संग रहना स्टार्ट कर दिया? जी, आसाम में। आसाम? जी। गुवाहाटी आसाम? जी। उस लड़की के संग आप रहने लग गए? जी। रिलेशन में रहने लग गए? रिलेशनशिप में मतलब हम साथ में रह रहे थे, लेकिन हमारे बीच में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैं जॉब भी कर रहा था, कपड़े भी धो रहा था, खाना भी बना, सारे काम घर के करते हुए मैं जॉब भी कर रहा था। तो लेकिन आपकी पत्नी के होते हुए जी। आप पराई औरत के संग कैसे रह सकते हैं? इसी बात का पश्चाताप है गुरुदेव आज। तो फिर आखिरी में उस लड़की ने क्या किया आपके साथ? अभी सर गुरुदेव वो वापस आने के बाद जब पुलिस ने वहाँ पकड़ा तो वहाँ पे उसने बयान यही दिया जो सच था कि उसकी माँ उसे प्रताड़ित करती थी। उसने मुझे बोला तो लड़के ने उसे मना किया, ये समझाया कि अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं जिद करके उनके साथ आई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ आया भोपाल थाने, गोविंदपुरा थाने, तो वहाँ पे उसकी माँ और पापा ने भी यही कहा था कि बेटा हमें कोई केस नहीं करना, हमें बदनामी नहीं लेनी, आप चले जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बाद में उन्होंने बयान चेंज कर दिए। फिर क्या बयान कर दिया उन्होंने? उन्होंने बयान अभी ये किया है, गुरुदेव मैंने चालान डायरी पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उसने बयान ये दिया है कि वो बस स्टैंड पे थी और मैं बेहोश करके उसे आसाम लेकर गया और वहाँ पे उसके साथ गलत कार्य किया। तो उसने शादी के लिए बोला, तो मैं रोज़ कल करने लगा। तो एक दिन कामाख्या मंदिर में ज़बरदस्ती सिंदूर पहना दिया, जबकि इसमें से कोई भी बात नहीं हुई थी और ना ही इसका कोई सबूत है। देखिए आपकी इन सारी बातें क्या सही है क्या गलत वो तो भगवान जाने, लेकिन आपने ये तो गलती की कि आप इसलिए सोशल साइड पर कितनी लड़कियों के आई लव यू रोज आते हैं। जी। सबके आई लव यू आप ही एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। कोई भी लड़की सोशल साइट पर आपको कुछ भी भेजे कि जी मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, बहुत परेशान, आज के ज़माने में इस तरह से भलाई करने का भी ज़माना नहीं है। जी। समझो। जी। आपने की तो भलाई, जी। फंस गए। इसलिए ये कोई भलाई नहीं है कि आप अपनी पत्नी को, और पुरुषों को क्या हो जाता है, जी। तुम औरतों का ही भला करना चाहते हो जी। अपनी पत्नी के होते हुए, काहे औरतों के बारे, पुरुष भी तो दुख संकट में, उनका भी भला करो। तो औरतों पे ही ज्यादा तुम्हें दया आती है। जी। उसी का दंड है ये साहब। इसलिए किसी भी पुरुष को इस तरह से किसी सोशल साइड में कोई लड़की जुड़ी हो, कभी भी आप उसके आई लव यू को एक्सेप्ट मत कीजिए, कभी भी उसकी बातों पर, झूठी बातों पर विश्वास मत कीजिए, वरना आप शिकार। आजकल तो बहुत लोग साहब धंधा करते हैं लड़कों को फंसाने का। जी। और आप जैसे पढ़े लिखे लोग फंस भी जाते हैं। जी। इसलिए देखो आपने अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा ली। जी। आपकी पत्नी अब क्या सोचेगी कि मेरा पति बताओ उसने मुझे, आप भले गलत नहीं है जी। लेकिन आपकी पत्नी के मन में ये तो आ गया ना कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, फिर वो बच्चे क्या सोचेंगे कि आप, मेरा पिता ऐसा था। भगवान करे आप जल्दी इस केस से बरी हो जाएं। आप गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो गलतियां की उसका दंड देने के लिए साथ भगवान ने यहाँ भेजा, पर बहुत जल्दी भगवान आपकी कृपा करके रक्षा करेंगे और आप सब ठीक होगा। गुरुदेव मेरी पत्नी ने जैसे मुझसे बात करती है, उसने मुझे माफ़ तो कर दिया है, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पश्चाताप का उसे भी एहसास कराना चाहिए। आपने पश्चाताप कर लिया। इतने दिन जेल में, कितने दिन से जेल में हो? गुरुदेव 11 महीने हो गए। 11 महीने जी। हो गया पश्चाताप। अब कब रिहाई है आपकी? जी। अब कब रिहाई, कब वापस जा रहे हो आप? गुरुदेव अभी पता नहीं है कुछ भी। अभी कुछ भी पता नहीं। जी। चलिए यही आपका पश्चाताप है। जी। पत्नी तो बेचारी माफ कर ही देगी। देखो पत्नी के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना माफ करने के सिवा। वो क्या कर सकती, वो क्या एक्शन, वो आपकी तरफ वो थोड़ी हो सकती कि तुमने पराई औरत से मन लगाया तो मैं भी पराई मर्द से मन लगाऊंगी, वो ये तो नहीं कर सकती। गुरुदेव मुझे इसी बात का पछतावा है कि मैंने अपने परिवार के साथ गलत किया, अपने परिवार को धोखा दिया। आपको जो पश्चाताप है वही पश्चाताप आपके सारे पापों को धुल देगा। पश्चाताप की अग्नि सबको जला के भस्म कर देती है। धन्यवाद। बस वो गलतियां दोहराई ना जाए। नहीं दोहराऊंगा गुरुदेव कभी। खुश रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हमारे पति हैं वो आर्मी में हैं,
तो 8-9 साल हो गई शादी को। बहुत बिहारी जी की पूजा भी करते, जब आते छुट्टी तो बिहारी जी दर्शन करने आते, आपकी बहुत भागवत सुनते, लेकिन इनके दिमाग में शक रहता हर इंसान पर, किस किस पे? किसी इंसान पर शक कर जाए। आप पे तो नहीं करते? हम पे ही शक करते हैं। हाँ, दो बात कराओ। गुरुजी राधे राधे, पैर छुएं। खुश रहिए। क्या हुआ आपको? गुरुजी कुछ नहीं, लेकिन वैसे ही एक बहम सा रहता है। किस पर? इन्हीं पर गुरुजी। पत्नी पर? सर। क्यों? तो आपकी पत्नी तो अच्छी है, पतिव्रता है, बच्चे हैं आपके? जी गुरुजी। देखो, रिश्ते विश्वास से चलते हैं भैया, वहम से नहीं चलते। और आपकी पत्नी ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यदि शक हर पति करने लगे तो फिर सभी फिर गलत हैं उनके हिसाब से। तो इसलिए गलत फहमी ना पालो। और ये आदत बहुत सारे पुरुषों में होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। नहीं गुरुजी, 7-8 साल हो गए, लेकिन पूरी तरह मतलब बहम निकल नहीं रहा। और मैं बिहारी जी के पास भी गया, वहाँ भी तो आपने अपनी पत्नी को आज तक किसी दूसरे पुरुष के संग देखा, बात करते हुए, घूमते हुए? नहीं गुरुजी। तो फिर क्यों गंगा पर लांछन लगा रहे हो? जब गंगा की तरह पवित्र है आपकी पत्नी, जब नहीं देखा तो फिर क्यों शक में घुट घुट के जी रहे हो? बिंदास जिंदगी जियो प्रेम से, ठीक है? खुश रहकर जियो। रिश्तों में विश्वास चाहिए। 100 में से 80% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों पे व्यर्थ का ही शक करते रहते हैं। कसम वगैरह भी जैसे खाई तो पूरी तरह मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। आपकी पत्नी आप पे शक करती हैं क्या? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं करती? आप पे भी तो वो कर सकती हैं। क्यों आप कोई गलत काम नहीं कर सकती? बोलो। आपकी पत्नी भी तो आप पे शक कर सकती हैं, पर वो नहीं करती। तो आपका भी धर्म है कि आप उन पर शक ना करें और प्रेम से गृहस्थी को आगे चलाएं। ऐसे में आपका रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, बच्चों में संस्कार बिगड़ जाएंगे, आप भी परेशान रहेंगे। जो व्यक्ति चिंतित होता है वो व्यक्ति बीमार जल्दी पड़ जाता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। इसलिए खुश रहना चाहिए। जितनी जिंदगी जियो बिंदास, हंसते मुस्कुराते। आज की कथा में हमने आपको सुनाया। जी इस संदेह से कुछ नहीं होता। हर पुरुष संदेह करेगा, कैसे गृहस्थियाँ चलेंगी बताइए? और पत्नियाँ बुरी नहीं होती। कहते हैं गलती से शीशा टूटता है, गलत फहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं। गलत नहीं। आपने माना कि आपने किसी के संग देख लिया हो अपनी पत्नी को बात करते हुए, या किसी के संग घूमते शॉपिंग करते, जब आप देखे हों तो माना जाए कि चलो आपकी पत्नी गलत है। पर जब आपके पास कोई सबूत नहीं है उस चीज़ का, तो फिर क्यों 10 साल से शक कर रहे हैं? ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, बस कथाएं सुने और विश्वास ही इसका इलाज है। ठीक है जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे। पैर छुएं। राधे राधे। श्रीमन नारायण जी मैया, जय श्रीमन नारायण। वो 25-30 साल से अभी हमारे एक्सीडेंट में चले जाने बाद में बच्चा इतना सुधर गया कि परिवार उसको इतने खुश से देखते थे उसके सामने। और दीक्षा भी ले ली उसने, माला जप करके दूसरा काम करता था 25-30 साल से। और अब हम बता नहीं सके, ऐसे आंखों में आंसू बांधना कि किसी के साथ में गलत संगत करके पीना शुरू कर दिया, माला जप बंद कर दी। कहाँ है? उदयपुर राजस्थान। लाना था ना। इसलिए कहते हैं सत्संग करने के बाद पौधा आपने पेड़ लगाया, उसको बकरियों से बचाना पड़ता नहीं, बकरी खा जाती है। उसी प्रकार सत्संग करने के बाद अच्छाई तो आपके अंदर आएगी, पर बुरे लोगों के कुसंगति रूपी बकरी से अपने आप को बचाना पड़ता है। सत्संग पर भी कुसंग का प्रभाव हो जाता है यदि आपने परहेज नहीं किया तो। होली के बाद में 2 बार आया वो, पर हमें हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने बता तो आप अगली बार लेके आना, बोलना कि महाराज जी ने बुलाया है जी। तो आप उनको ले आना, हम बात करेंगे। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं महाराज जी उसके। आप ले आना मेरी माँ, ठीक है? मैं बताऊंगा नहीं, उसको लाके खड़ा कर दूंगा। बिल्कुल। ठीक है।